जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोविड-19 का राक्षस अभी भी हमारे समाज में घूम रहा है। हमें उसका सामना करना है पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सावधानी के साथ। और ये सावधानी हम अपने चाल चलन, अपने आचरण, अपने व्यवहार में शामिल करके ही उसका सामना कर सकते हैं। हमें उन सावधानियों को पूरी तरह अपने जीवन शैली में अपनाना होगा, जिनके विषय में भारत सरकार बार बार हमें समझा रही है कि घर से कम निकलें और अगर निकलना बहुत आवश्यक है तभी निकलें। बाहर निकलते समय चेहरे पर नाक और मुंह को ढकते हुए फेस मास्क लगाएं, हाथों में दस्ताने पहनें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से पूरी तरह से बचें। और अगर बाजार में या कहीं भी किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग या कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। अर्थात दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसके अलावा जब भी बाहर से घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। बल्कि जब आप बाहर रह रहे हों वहां भी आपको बार बार हर घंटे, हर आधे घंटे पे साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ धोना आवश्यक है। इसके अलावा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वो सारे उपाय करने चाहिए जिनको डॉक्टर्स अक्सर बताते हैं और हमने भी अपने इस कार्यक्रम में बार बार आपको बताया है। अर्थात कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें, तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें और खान पान में उन चीज़ों को शामिल करें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे हमारी परंपरागत काढ़ा पीने की जो आदत है उसे अवश्य ही अपनाना चाहिए। काढ़े में तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक आदि का जरूर प्रयोग करें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आदि का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ नींबू प्रजाति के फलों को अवश्य शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन नींबू का सेवन करना हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। तो श्रोताओं, अपनी जीवन शैली को सुधार कर, अपनी जीवन शैली में कुछ बातों को शामिल करके हम इस कोरोना के संकट से बच सकते हैं। तो आइए आज के इस हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के अंक में एक अंग्रेजी साहित्यकार से हम बातचीत कर रहे हैं। आप हैं डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल। डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, लेकिन आपकी सामाजिक गतिविधियों में बहुत गहरी पैठ है, बहुत अच्छी भागीदारी है और हम आज उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस कोरोना संकट में उन्होंने किस प्रकार से युवाओं को प्रेरित किया, किस प्रकार से युवाओं को अपने साथ लेकर उनको इस कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में भागीदार बनाया। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल से टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार।
हारेगा कोरोना जीतेगा भारत के एक और नए अंक में हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम एक ऐसे विद्वान से बात करेंगे जिन्होंने युवाओं को अपने प्रेरणादायक कार्यों के द्वारा बहुत कुछ सिखाया है। आप हैं प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल, जो कि वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं और साथ ही साथ इन दिनों क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में आप एनएसएस या राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक भी रहे और साथ ही साथ तमाम प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं, समाज सेवा के कार्य हैं, उनमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर, ये पिछले जो 2.5-3 महीने की जो अवधि रही है, इससे पूरी दुनिया कोरोना नाम के संकट से जूझती रही है। भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा और तमाम इसके जो कष्ट थे वो लोगों ने सहे। बहुत दिनों तक लॉकडाउन में घरों में रहे और इस उम्मीद में रहे कि आने वाले समय में कोरोना की ये जो समस्या है, कोविड-19 की समस्या है, ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखते देखते वो अवधि भी बीत गई और अभी भी भले ही अनलॉकडाउन शुरू हो गया है, लेकिन इस बीमारी से निजात नहीं मिली है। ऐसे में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा किस प्रकार से अपनी जीवन शैली अपनाएं ताकि उनके जो कार्य हैं पूर्व के, वो भी निर्बाध रूप से चलते रहें, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए और कोरोना संकट का समाधान भी निकले या कम से कम वो कोरोना के संक्रमण से वो बचे रहें। तो कैसे सर यूथ को आप क्या प्रेरित करेंगे, कैसे वो अपने जीवन शैली को अपनाएं? जैसे आपको ब्रजेन जी बताना चाहते हैं कि पूरा विश्व, भारत ही पूरा विश्व पैंडेमिक और एपिडेमिक से समय समय पर प्रभावित रहा है। जी जी। अगर आपको याद होगा तो 14वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्रीज में ब्लैक डेथ नाम से एक प्लेग फैला था, जिसने बहुत ज़्यादा मिलियंस लोगों को प्रभावित किया था। और अगर हम बात इसकी करें जो इस समय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हमारा सार्स है या H1N1 है या इबोला है, जो आते रहते हैं इस तरीके की, उसका लोगों ने मुकाबला किया है। अभी हाल ही में जो हम कोरोना वायरस से पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, ये बहुत ही एक ऐसा इनविजिबल हमारा दुश्मन है जिससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप अभी जल्दी की पीरियड की बात करें तो 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू और उसके बाद फिर लॉकडाउन 24 से इस तरीके की जो प्रक्रिया अपनाई थी जिससे उसको हम कंट्रोल कर सकें। जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था उस दौरान बहुत चीज़ें, जैसे हमसे स्टूडेंट भी लगातार संपर्क में रहते थे। अगर उनको बच्चे स्टूडेंट हैं, युवा हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, तो जब उनको एक जगह बांध दिया जाता था तो उनके अंदर एक तरीके से डिप्रेसिव फीलिंग होती थी। वो घर में नेचुरल सी बात है, बहुत देर तक उनको कन्फाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीच में अपने एड्रेस के दौरान कहा था कि भारत के जो लोग हैं वो आपदा को अवसर में बदलने की ताकत और क्षमता रखते हैं। हमने उस चीज को उन लोगों से डिस्कस किया और कोरोना शब्द का मतलब जो उन्होंने बताया कि कोई रोड पर ना निकले, उस दौरान मैंने लोगों से इसके बारे में विधिवत बात की। खास और इसके अलावा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, जो एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन जो उन लोगों के अंदर था, उसको हमने जैसे थोड़ा मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गूगल मीट और ये जो हमारे जूम ऐप उस दौरान था, उससे मैंने बात करके लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ मैंने मोड़ा। और मैंने उनको बताया कि जैसे युवा जो होता है, अगर उसको आप YUVA लिखें तो मेरा तो यही मतलब है कि यूथ यूनाइटेड फॉर वायरस अवेयरनेस। क्या बात है, क्या बात। ये एक आप अवेयरनेस के लिए अगर सब लोग मिल करके काम करेंगे तो, और उन लोगों ने किया भी, और मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने वो अटल जी की कविता भी उन लोगों के सामने उद्धृत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाधाएं आती ही आएं, घिरे प्रलय की ढोल घटाएं, और पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, तो कदम मिलाकर चलना होगा। क्या बात है, क्या बात है। एक साथ मिलकर के हम इस चीज को करें, और लोगों ने किया, बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने निकल करके प्रिकॉशन जितना भी था उसको अपनाया। अब बात रही पढ़ाई लिखाई की, कि उनकी पढ़ाई भी अफेक्टेड हो रही थी, परीक्षा को लेकर के भी कुछ दिक्कत हो रही थी कि हम होगी कि नहीं होगी। तो अभी माननीय कुलाधिपति महोदय का एक निर्देश आया कि आप लोग ई कंटेंट दीजिए। हमने देखा उसमें
कि लोगों ने जो मटेरियल दिया तो बच्चों का मेरे पास फोन आया, कहा कि सर जो मटेरियल पीडीएफ वगैरह के बारे में उससे हम लाभान्वित नहीं हैं। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है क्यों ना उनको हम जो क्लोजर ऑफ द क्लासरूम की बात हो रही कि क्लासरूम बंद हो गए, तो हम उनको एक वर्चुअल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म दें जिससे बच्चों को ये भी ना लगे हमारा क्लास नहीं हो रहा। जी जी। मैंने उस दौरान एक यूट्यूब चैनल बनाया हाँ हाँ हाँ। जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर पाठशाला। उस यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश लिटरेचर पाठशाला, उस पर मैंने इंग्लिश के बच्चों को, पीजी के बच्चे जो हमारे हैं और खासकर जो नेट वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए टॉपिक्स हम तैयार, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर भी बड़ी डिप्रेसिंग स्थिति कुछ समय के लिए आई। जब ये सब माहौल मैंने देखा तो मेरा भी बड़ा मतलब थोड़े समय के लिए मैं हल्का सा नेगेटिविटी मन में आने लेकिन मैंने तुरंत अपने आप को ओवरकम किया। मैंने कहा हमारे जैसे लोग अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो हमारा युवा कहाँ जाएगा। मैंने कहा चलिए अब हम डायरेक्ट करते हैं एकेडमिक्स की तरफ। मैंने रोज, मेरा एक टारगेट था 4 घंटे लगातार लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन पीरियड में मैं 4 घंटे केवल अपने चैनल पर ही काम करता था, एक लेक्चर बनाता था, उसको हर ऑल्टरनेट डेज पर अपलोड करता था। क्या बात। और इस तरीके से मेरे 50 लेक्चर उस पर अपलोडेड हैं अभी तक, जिसमें हजारों की संख्या में इस समय सब्सक्राइबर हैं और एक वीडियो को देखने वाले 1000-2000 ऐसे हमारे व्यूअर्स भी उसमें हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से देख रहे हैं। तो हम केवल इंडिया तक ही सीमित ना होकर के अपने ज्ञान को हम इंटरनेशनल लेवल पर भी कर रहे हैं। यही मैंने बच्चों से भी कहा कि आप इनको किस तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं। कुछ और भी चीजें हमारे जैसे रही कि जैसे अभी बीच में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्टेप आया कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें और इंगेज कैसे रहें। तो उन्होंने कुछ जो पुराने हमारे धार्मिक धारावाहिक थे जैसे रामायण और महाभारत और श्री कृष्णा, जब इनका रीटेलीकास्ट होने लगा तो मैंने उसको अपने सोशल मीडिया पर उसके बारे में डाला, ट्वीट भी किया, बधाई धन्यवाद देते हुए कि ये जो कार्य हो रहा है अच्छा है। मैंने उस दौरान बच्चों से ये भी कहा कि आप लोग अपने आप को इनमें देखिए, क्योंकि उस पीरियड में 90s के दौरान जब रामायण महाभारत आ रही थी, मैं उसका साक्षी हूँ। मैं उस एंटीना को घुमाता था जब चैनल नहीं आता था। आप लोग देखिए और अपने पेरेंट्स के साथ देखिए, जिससे कि फायदा होगा। तो दूसरे सेंस में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो कोरोना वायरस ने लोगों की हेल्थ को नष्ट किया है, तो दूसरा पक्ष हम ये भी कहेंगे कि इसने लोगों की हेल्थ में सुधार भी लाया है, इस सेंस में कि लोग घर में जब बैठे हैं, बैठ करके अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, 50 साल के ऊपर के खासकर लोग, सब पूरा परिवार है, तो आपस में सब लोगों ने उस दौरान पीरियड को काफी इंजॉय भी किया और हेल्थ के ऊपर फोकस किया। अब हम जो आजकल बच्चों के साथ जो डिस्कस इस समय कर रहे हैं अनलॉक पीरियड में, कभी भी किसी चीज को हल्के में हमको नहीं लेना है। आज वो चीज जो हमारी बहुत कम संख्या में थी, हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। जैसे आज का ही रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 24,000 संख्या पर डे की हो रही, जो हम 24 से देखना शुरू, संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन हमारे साथ जो पॉजिटिव इंडिया की बात है कि जो हमारा रिकवरी रेट है वो हमारा 60% के ऊपर है। जी। क्योंकि हम अगर दूसरे देशों की तुलना करें तो हम लोगों का इम्यून पावर ज्यादा है उस आधार पर, और हम लोग जो आयुर्वेद का प्रिस्क्रिप्शन जो दिया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा, उसको भी लोग, ये मैं लगातार अपने बच्चों से भी बताता रहता हूँ कि आप इस तरीके की चीजों करेंगे, काढ़ा से संबंधित या आयुष मंत्रालय से संबंधित। और दूसरी चीज जैसे मोटरसाइकिल पर लोग बैठ करके जो बीच में एक परंपरा रही थी, इंस्ट्रक्शन के साथ बाहर निकलेंगे, बिना मास्क के नहीं अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ऐसी चीजें आज के समय भी हम लगातार करते रहते हैं। पढ़ाई की बात थी, बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया कि रीडिंग मिशन के तहत, तो मैंने अभी जल्द में ही एक गूगल मीट के माध्यम से हमने रीडिंग डे मनाया था 19 तारीख को, 19 जून को। उसमें मैंने किताबें पढ़वाई ऑनलाइन लोगों से 1 घंटे। आखिर वो मतलब जैसे पढ़े गोरखपुर जो कुलाधिपति महोदया का हमारा कॉन्सेप्ट था, मैं यहाँ पर भी वो आया और उन बच्चों को मैंने प्रेरित किया कि आप इस तरीके की चीजों को करें। और अगर आप कुछ और भी चीजें पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बच्चों से मैंने कहा कि आप लोगों को जागरूक कैसे करें। जी। तो हमारे पास कई युवाओं के फोन आए कि सर हमने बहुत अच्छी कविता लिखी है, हमने बहुत अच्छी कविता लिखी सोशल डिस्टेंसिंग पर, हमने कविता लॉकडाउन पर लिखी। हमने उनकी रिकॉर्डिंग लिया और रिकॉर्डिंग लेने के बाद हमने विश्वविद्यालय का जो एक सोशल मीडिया का पेज है, मैंने उसको अपलोड किया और आपको यकीन नहीं होगा उसके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हुए, क्योंकि मेरा मानना है कि माना अंधेरा घना है, दीप जलाना कहाँ मना है। क्या कम से कम
एक आगे आएंगे, कुछ कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पर मतलब लोग भी इससे जो है प्रेरित होंगे और आगे आगे कार्य करेंगे। सर, ये तो बहुत ही शानदार काम किया है आपने, युवाओं को प्रेरित भी किया, युवाओं को न केवल एक्टिवेट किया बल्कि उनको एक सकारात्मक माहौल प्रदान किया आपने। विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रति जो भी उनकी चिंताएं थी उसको भी दूर किया आपने, और ई लर्निंग के माध्यम से और तमाम कार्य किए। डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं नियामत अली और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। अरे नरई ताल कई चिकन मटिया, जेमा बसे पर्वत कहार गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया, जेमा बसे पर्वत कहार गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया, जेमा बसे पर्वत कहार गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया, जहाँ बसे पर्वत कहार गोरिया। निका निका घैला बनायो भैया, कह रख लई है सासु हमार गोरिया। निका निका घैला बनायो भैया, कह रख लई है सासु हमार गोरिया। नरई ताल कह चिकन मटिया, जेमा बसे पर्वत कहार गोरिया। एक टका दे है सासु हमारी की, एक टका देबै चुराई गोरिया। एक टका दे है सासु हमारी की, एक टका देबै चुराई गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया, बसे पर्वत कहार गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया, बसे पर्वत कहार गोरिया। सब सखियन संग पनिया भरन गई, पहुंची नदिया की छार गोरिया। सब सखियन संग पनिया भरन गई, पहुंची नदिया की छार गोरिया। अब बिछले पाँव फूट गए घैला, तिरिया खड़ी पछताई गोरिया। ओह पिछले पाँव फूट गए घैला, तिरिया खड़ी पछताई गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया, जेमा बसे पर्वत कहार गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया, जेमा बसे पर्वत कहार गोरिया। अरे लहुरी ननदिया हलबल चल बल, लहुरी ननदिया हलबल चल बल, खाए भर सरिया का जाय गोरिया। अरे लहुरी ननदिया हलबल चल बल, खाए भर सरिया का जाय गोरिया। तोहरी बहुरिया मैया फोरिस घैला, रख बुक देबू निकार गोरिया। तोहरी बहुरिया मैया फोरिस घैला, रख बुक देबू निकार गोरिया। नरई ताल कई चिकन मटिया,
भैया पोरिस घैला रखबो की देबो निकार गोरिया ओ नरई साल के चिकन मटिया मोहब्बत पर बचार गोरिया ओ नरई साल के चिकन मटिया मोहब्बत पर बचार गोरिया तेरे भैया के नतवाया है नहीं मरते हो तुम का पैनमा घुमाई गोरिया ओ भैया के नतवाया है नहीं मरते हो तुम का पैनमा घुमाई गोरिया हरा ज्योति आए दुधारी गोरी आए बैठे हैं मुँह लटकाए गोरिया हरा ज्योति आए दुधारी गोरी आए बैठे हैं मुँह लटकाए गोरिया खाओ न भैया दूधवा भतवा करबे तोर दूसरा बियाह गोरिया खाओ न भैया दूधवा भतवा करबे तोर दूसरा बियाह गोरिया ओ नरई साल के चिकन मटिया मोहब्बत पर बचार गोरिया ओ नरई साल के चिकन मटिया मोहब्बत पर बचार गोरिया। ये थे नियामत अली और उनके साथी। अब आइए डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल के साथ की गई बातचीत का शेष अंश सुनते हैं। सर, चूंकि आप एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप हमेशा लिखते पढ़ते रहते हैं, लोगों को साहित्यिक अभिरुचि तो आपकी है ही है। सर, ये जो लॉकडाउन का पीरियड मिला लगभग 2-2.5 महीने का, इस पीरियड में आपने निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए तो 4 घंटा समय दिया, अपने मस्तिष्क की खुराक के लिए, अपने मन को हल्का बनाए रखने के लिए आपने कुछ साहित्य अध्ययन भी किया होगा सर, पढ़ा भी होगा सर। मैंने अभी ब्रजेंद्र जी आपको बताना चाहेंगे कि मैंने इस बार इस पीरियड में सबसे पहला काम तो परिवार के साथ मैंने मैक्सिमम चीजें, मतलब जबरदस्ती बैठा। जबरदस्ती का मतलब केवल यही मतलब है कि हम समय उनको दें। अच्छा, भाग्यवश मेरे माताजी पिताजी भी इस दौरान यहीं पर आए थे। अरे क्या बात है, वो लखनऊ में रहते हैं। हाँ। तो मैंने अपने आप को उस पीरियड को बहुत अच्छे रूप में लिया और उनका आशीर्वाद लगातार हमको मिलता रहा और हमने उस पीरियड को किसी भी तरीके का हमारे अंदर डिप्रेशन ना हो, कुछ ना हो, तो इसलिए मैंने उनके मतलब एक तरीके से सेवा करके और उनसे बहुत चीजें सीख करके उस पीरियड को बिताया। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, तो हमने ये इस दौरान देखा कि हम बुक्स पढ़ने के साथ साथ जरा ये देखें कि जो हमारे लिटरेरी फिगर्स हैं, साहित्य के लोग हैं, वो इस पीरियड में उनका क्या रुख है, किस तरीके की चीजें हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक अमिश त्रिपाठी बहुत ही अच्छे लेखक हैं जिनकी बहुत अच्छी किताबें हैं और उन्होंने ये रामचंद्र सीरीज, रावण के ऊपर, राम के ऊपर, सीता के ऊपर, मिथ के बारे में लिखते हैं। वो उस दौरान लंदन में फंस गए थे, तो वहाँ लंदन से उनके इंटरव्यू में देखता था बीच में, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, कभी किसी चैनल के माध्यम से। वो इंडिया के में जो ये माइग्रेशन हो रहा था लेबर्स वगैरह का, उसके बारे में चिंता व्यक्त कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुराई पर अच्छाई की जीत बहुत जल्दी होगी, उसका वो एग्जाम्पल दे रहे थे। तो मैं ऐसी चीजों को, क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों को ज्यादा मतलब उस दौरान इस्तेमाल किया कि टेक्नोलॉजी पर मतलब क्या हो रहा था। और इसके अलावा जैसे ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो बच्चों के लिए सुविधा दिया था, उसका मैंने भी इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने दीक्षा पोर्टल, ई पाठशाला, स्वयं और स्वयं प्रभा, 4 उन्होंने अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए थे, तो उसमें मैं उनको लगातार देखता था। जैसे ये स्वयं प्रभा एक चैनल है 32 DT चैनल्स का, तो वो अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग चैनल्स थे। मैं उनको रेगुलर लिटरेचर वाला चैनल देखता था और बच्चों को भी बताता था कि आप इस तरीके से चीजों को देखें। इसके अलावा जो सोशल साइंसेज के हैं उनके बारे में भी मैं लोगों को बताता था कि किस तरीके से चीजें हों। और मैं उस बात को जरूर कहता था कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड हमारा है वो किस तरीके का होगा। अब इस दौरान जो बातचीत हो रही थी, जैसे फिर मैं वहीं पर प्रधानमंत्री जी
को ही करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार भाषण के दौरान कहा था कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वॉवेल्स की जरूरत हुई। वॉवेल्स, इंग्लिश वॉवेल्स। आपको पता होगा कि वो एक्रोनिम्स के बड़े शौकीन हैं, शॉर्ट में बोलते हैं, बड़ी देर तक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वॉवेल्स पोस्ट कोविड वर्ल्ड में बिजनेस वर्ल्ड को लाने के लिए, जैसे भी आप कह रहे थे कि कैसा सीन होगा, मैं वहीं पर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था वॉवेल्स की जरूरत है। तो मैं थोड़ी देर सोचा कि आखिर आगे क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने जो बात कही वो मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक की। उन्होंने 5 शब्द बोले और 5 शब्द जो शुरू हो रहे थे वो AEIOU 5 वॉवल से शुरू हो रहे थे। उन्होंने कहा A से एडेप्टेबिलिटी, E से एफिशिएंसी, T से इंक्लूसिविटी, O से अपॉर्चुनिटी और U से यूनिवर्सलिज्म। ये जो 5 वर्ड उन्होंने बताए, कहा अगर 5 वर्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड में बहुत काम रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सभी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो युवा हमारा है वो संकट के दौर से नेचुरल सी बात गुजर रहा है, क्योंकि अब बहुत चीजें अनएम्प्लॉयमेंट की चीज, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। जी। अभी मालिया आप देखें, जहाँ जहाँ प्राइवेट संस्थाएं हैं, स्कूल नहीं चल रहे, जो लोग पढ़ाते थे उनके लिए बड़ी इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। तो अब जो ये हमारा सीन होने के जा रहा है, जिसमें सरकार भी बड़ा अपना अच्छा योगदान कर रही है कि कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज को, स्किल बेस्ड चीजों को, जिससे कहीं ना कहीं युवा हमारे लगें और इंगेज हो और हमारा जो वो है वो सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये जो तमाम कार्य जो हुए, जिनके माध्यम से निश्चित है कि एक अच्छा भविष्य भी दिखाई पड़ रहा है कि आने वाला समय में भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जब हमारी विकास दर 0% पे आ जाती है, 1% या माइनस में चली जाती है, तो उसके बाद अगला जो फेज आता है वो बहुत ही बूस्ट करने वाला होता है। लेकिन सर, जो वर्तमान परिदृश्य है, यहाँ कुछ चिंताएं भी बढ़ी हैं सर। एक तरफ तो कोरोना या कोविड-19 का जो संकट है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो भारतवर्ष की जो परिधि देखें, उस परिधि पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। नेपाल के साथ संबंधों पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगे, पाकिस्तान पहले से ही व्यवहार कर रहा है, फिर चीन के साथ एक संघर्ष की स्थिति आई। ऐसे में भारतवासियों के मन में थोड़ी शंका भी बढ़ी कि क्या इस आंतरिक संकट यानी कोविड-19 के संकट के साथ साथ हमको वैश्विक संकट का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में साहित्यिक अभिरुचि वाले व्यक्ति के अंदर जो पॉजिटिविटी जो होती है, सकारात्मकता होती है, वो कितना सहायक सिद्ध होगी सर? इस विषय में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। थोड़ा हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि साहित्य में अगर आप जाएं, मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर का नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं ज़्यादातर हिंदी वाले होते हैं। तो जैसे हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी कई ऐसी टेक्स्ट लिखी गई थी, जैसे एक मैं टेक्स्ट लूंगा जो डेकामेरन नाम की थी, जो एक बोकाशियो इटालियन राइटर थे, उन्होंने लिखा था। उन्होंने उसमें प्लेग का जिक्र किया था, और उस दौरान जो आज हम बात क्वारंटीन और आइसोलेशन की कर रहे हैं, उस दौरान क्वारंटीन आइसोलेशन की बात थी, जब 10 लोग एक अलग कमरे में रह करके स्टोरी को नरेट कर रहे थे, केवल प्लेग से बचने के लिए, क्योंकि छुआछूत की बीमारी थी। उस टाइम आइसोलेशन था। उसके बाद अगर आप आजकल जैसे हम बात कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स कि कोरोना वॉरियर, तो कोरोना वॉरियर भी हमारा, जैसे अगर आप ये पढ़िए फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल, यहाँ पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत, वो उनकी पूरी लाइफ ही जो उस टाइम प्लेग फैला था उसको करने में पूरा चला गया। या एक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जितने भी वर्क्स हैं उसमें आप देख लें, या टैगोर का एक चतुरंगा है, जहाँ पर कोरोना वॉरियर्स की लगातार बात होती है, जिनके एक सलीके के सम्मान और मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताली, थाली और लाइटिंग ऑफ द लैंप्स की पहले व्यवस्था किया था। या हम जैसे अगर इन सब का हम जिक्र करें इसमें साहित्य में कि कहाँ कहाँ ये मतलब प्लेग या एपिडेमिक की बात होती है, तो जैसे अभी अमिताभ घोष की बड़ी अच्छी नॉवेल है द कैलकाटा क्रोमोसोम, इंग्लिश में है वो, जो मेडिकल थ्रिलर के रूप में जानी जाती है। एक पाही घर हिंदी में नॉवेल है, कमलाकांत त्रिपाठी की है, जिसमें उन्होंने ये कॉलरा और प्लेग के बारे में जिक्र किया था। और इनकी जो निराला जी की मेमोयर एक है, लाइफ मिस स्पेंट, उसमें उन्होंने स्पेनिश फ्लू के बारे में बताया है। तो कहने का केवल ये मतलब है कि साहित्य में इस तरीके की पैंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में जिक्र होता है, और उसके साथ ही साथ इन चीजों से हम कैसे क्या सीखें, क्या कैसे बचाव करें, ये भी एक लेसन साहित्यकार के द्वारा दिया जाता है। आज का समय जो आपने कहा कि जो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, उससे हम कैसे निपटे, तो ये आप मान करके चलिए कि भारत जो हमारा है उसके क्षमता है
कि इन सभी चीज़ों का मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। जो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये मान लिया हमारा कोविड-19 का है, जो हमारा अदृश्य शत्रु है, जी उससे लड़ रहे हैं भारतवासी और अच्छी तरीके से जीत रहे हैं, जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों की बात है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इस समय का मौका बहुत अच्छा है, लाइए हम कुछ उसका फायदा उठा लें। लेकिन ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और हमारी सेना, हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि इन लोगों को जवाब देने के लिए वो एकदम सक्षम है। हमारे सैनिक लगातार इसको वॉच करते हैं और ऐसे लोग कभी भी किसी भी तरीके को पनप नहीं पाएंगे। और अभी जो चीन की एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसी है, उसको पूरी तरीके से धराशायी कर देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। तो किसी को मन में जरूर शंका आती है, लेकिन हमको अपने भारत, हमको अपने सैनिकों पर, हमको अपनी सरकार पर गर्व होना चाहिए कि हम लोग पूरी तरीके से लड़ने के लिए सक्षम हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सकारात्मक सोच है आपकी, बहुत विचारशील है ये आपकी बातें। निश्चित रूप से भारतवासी विजयी होंगे, हर मोर्चे पर विजयी होंगे और एक नए भारत का उदय होगा। हम इसी आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल, आपने इतनी अच्छी बातें की हमसे, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अजय कुमार शुक्ल। इसी के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।